हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। अब जब कभी भी हम बात करते हैं कि स्कोप क्या होता है, अब जैसे आप लोगों ने सब्जेक्ट्स लिए हैं, सब्जेक्ट्स में आपको पूछा गया आप मेडिकल क्यों ले रहे हैं, नॉन मेडिकल क्यों ले रहे हैं, आर्ट्स क्यों ले रहे हैं, कॉमर्स क्यों ले रहे हैं। तो जैसे अगर आप नॉन मेडिकल ले रहे हैं या मेडिकल ले रहे हैं तो आपकी डोमेन में क्या आता है, डोमेन समझ रहे हैं आप, किस लिए, उसका स्कोप क्या है। कोई ये पूछता भाई तुमने क्यों लिया सब्जेक्ट, स्कोप क्या है। तो आप बोलते हो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, बाद में सीए की तरफ भी जा सकता हूँ, नॉर्मल आर्ट्स में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे स्कोप है मेरे सब्जेक्ट्स का। तो स्कोप में आपके पास क्या चीज़ आई, डोमेन। डोमेन में क्या क्या है आपके पास, आई कैन शिफ्ट टू आर्ट्स, आई कैन मूव टू कॉमर्स, तो आफ्टर माई ट्वेल्थ। तो ये आपका सब्जेक्ट का स्कोप आया, और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या डोमेन में आपने चीज़ें ली वो यहाँ पर आपने बता दिया कि ये चीज़ें मेरी डोमेन में आ गई। अब ये डोमेन जब कभी भी हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, तो हमारे पास तीन डोमेन्स आती हैं, तीन डोमेन्स होती हैं फिज़िक्स की, कि जब हम स्कोप की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक। ये मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में भी यूज़ किया था। फिर आती है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, और फिर हमारे पास आती है मीज़ोस्कोपिक। ये आपके लिए नई चीज़ है मीज़ोस्कोपिक। अभी देखेंगे ये क्या है, मीज़ोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। लेकिन जब हमने स्कोप की बात की, जब हम स्कोप की बात करते हैं फिज़िक्स के लिए, तो इट हैज़, यू कैन से, वेरी वाइड एंड exciting scope. Ranging from, you can say, ranging from vast objects to micro objects. अब आप बोलोगे कि सर वास्ट ऑब्जेक्ट से, माइक्रो ऑब्जेक्ट से हमें कैसे ये क्लियर है कि इसका इतना स्कोप है। अब जब हमने स्कोप की बात करी कि वास्ट ऑब्जेक्ट से लेके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट तक, तो सोचो ज़रा आपके पास क्या क्या है वास्ट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास प्लैनेट्स हैं प्लैनेट्स, सो दे आर वेरी बिग। और आपके पास नॉर्मल साइज ऑफ द न्यूक्लियस है। ये आपने अपने इसमें पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है ना, न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल पढ़ी हुई हैं। तो प्लैनेट्स आर वेरी बिग, तो ये भी हमारे किसके स्कोप में आता है, फिज़िक्स में। और जब हम प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो आता है हमारे पास न्यूट्रॉन्स में। न्यूट्रॉन्स आ गए तो ये वो स्मॉल पार्टिकल्स आ गए। तो इसका मतलब अभी जब मैंने आपको बताया कि आप वास्ट ऑब्जेक्ट से लेके स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स तक भी जा सकते हो, तो प्लैनेट्स आर वास्ट और यू कैन से बिग। तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं, ये होती है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक। ठीक है जी। और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, दे आर वेरी स्मॉल। हम इनको कैसे देख सकते हैं, तो ये आ गई आपके पास माइक्रोस्कोपिक। आई बात समझ में। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये हमारे फिजिक्स का स्कोप है कि हम इसको वास्ट ऑब्जेक्ट्स में भी देख सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम ऑब्जेक्ट्स में भी जाके देख सकते हैं। सो दिस इज आवर स्कोप ऑफ आवर फिजिक्स। लेकिन अभी जब मैंने बात करी कि हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं मीज़ोस्कोपिक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास कोई मैटर है। मैटर आ गया बेटा जी, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, क्लियर हुई बात, समझ आई आप लोगों को। तो मैटर इज योर
मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, बड़ी चीज़ है, देख पा रहे हैं। और मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड न्यूक्लियस आर स्मॉल थिंग्स, तो ये क्या बन गया हमारे पास? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है बेटा जी। अब इसके बीच में ये जो दो चीज़ें हैं हमारे पास, इनके बीच में ये जो एरिया बचता है, इट कम्स ऑफ योर मीजोस्कोपिक। मीजोस्कोपिक, यू कैन से a few hundred atoms, a few hundred molecules, so on. तो आजकल जो एरिया ऑफ रिसर्च जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो इन्हीं चीज़ों में चल रहा है कि मीजोस्कोपिक का क्या इफेक्ट रहता है, क्या स्कोप है हमारी फिजिक्स के अंदर। तो अभी आप लोगों को समझ आया मैक्रोस्कोपिक, बिगर वन, माइक्रोस्कोपिक जिसको माइक्रोस्कोप के लेवल पे देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर माइक्रोस्कोपिक। और जो मैक्रो और माइक्रो के बीच में जो रहता है, दैट इज कॉल्ड एज योर मीजोस्कोपिक। क्लियर हुई जी बात? समझ आया आप लोगों को? अब ये तो बात आ गई कि स्कोप क्या है हमारे फिजिक्स का। और जब हम फिजिक्स के स्कोप की बात करते हैं तो हमारे पास उसके बाद आती हैं हमारे पास फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। अपना मैप को याद कीजिए, जो हमने मैप ऑफ द फिजिक्स पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने बड़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। जब हम फिजिक्स और इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं तो हमारा जो फिजिक्स है दैट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्लासिकल फिजिक्स एंड योर मॉडर्न फिजिक्स। जब हम क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी हमें सिर्फ समझना है कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है या मॉडर्न फिजिक्स क्या है। तो क्लासिकल फिजिक्स में व्हाट यू विल गोइंग टू हैव, यू विल गोइंग टू हैव, इसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। व्हाट इज न्यूटोनियन फिजिक्स? न्यूटोनियन फिजिक्स ये कहती है हमें कि जिसमें लॉज ऑफ न्यूटन वैलिड होते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स को लेके चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स इज ए न्यू चीज़ जिसमें हम न्यू थिंग जिसमें हम नई नई चीज़ों को देखते हैं, जिसमें हम मॉडर्न कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि हमारे पास क्या है वो। ठीक है जी। अभी हम सिर्फ जो अपना फोकस रखेंगे वो रखेंगे हम ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स में क्या क्या पढ़ना है हमने, जो हम अभी इस बार पढ़ेंगे अपनी 11th क्लास में। और जो मॉडर्न कंसेप्ट का जो है वो आपको नियर अबाउट 12th में आपको कंसेप्ट आएगा उसका। तो क्लासिकल फिज़िक्स में हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, और वेरियस फोर्सेस के बारे में जानेंगे। ठीक है जी। और जो मॉडर्न फिज़िक्स है, कुछ पार्ट हम 12th में भी पढ़ेंगे, कुछ पार्ट हम 11th में भी पढ़ेंगे। 11th में बड़ा रेयरली हम, अगर आप पढ़ेंगे भी तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न फिज़िक्स इज़ योर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, और दूसरा आ गई आपकी क्वांटम फिज़िक्स। ठीक है जी। सो दीज आर द स्कोप्स। स्कोप में क्या क्या आ गया हमारे पास कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्कोप में कितना है, फ्रॉम वास्ट थिंग्स। तो अभी जितनी भी चीज़ें हम जो लोग पढ़ेंगे, जितनी भी हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर क्लासिकल फिजिक्स, कि जिसमें हमें पता चलेगा कि मैक्रोस्कोपिक के ऊपर कैसा रहता है। धीरे धीरे करके हम माइक्रोस्कोपिक पार्ट में चलेंगे उसमें। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज़ योर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट में जो वीडियो आपके लिए बोला था कि आप इसको चीज़ को देखेंगे, यू विल गोइंग टू फैसिनेट अबाउट योर chaos थ्योरी। देखा था आपने, एक बटरफ्लाई टाइप बनाया था जो मैंने लास्ट में एक वीडियो पोस्ट करा था। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है? यू कैन डू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, learn about your universe,
surroundings, you can say learn about your nature, natural phenomenon. These are the few things which you will going to learn about. These are the excitement of physics. So फिज़िक्स लोगों के लिए तरह तरह की है. आपके लिए एक्साइटमेंट क्या है कि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है जिसको हमें पढ़ना है. तो आप अगर इसको एक लाइवली नेचर से या अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फ़िज़िक्स पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. तो अभी तक का जो हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि स्कोप क्या है हमारे पास, जब हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप ऑफ फिज़िक्स क्या है? स्कोप ऑफ फिज़िक्स है वास्ट, बिग, वेरी बिग, दैट कम्स योर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक. तो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो आप देखते आ रहे हैं, उसमें सब जगह पे फिज़िक्स इन्वॉल्व है. तो जब हर जगह पे आपके फिज़िक्स इन्वॉल्व है तो एक चीज़ जो हम कभी भी नहीं छोड़ सकते वो है हमारा मैथमेटिक्स. तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स इज़ योर लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स. ठीक है जी. तो मैथमेटिक्स के अंदर ही फिज़िक्स, ऐसे कह लीजिए फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दे आर इंटररिलेटेड. आपका कोई भी प्रोसेस है, कोई भी फिनोमिनन है, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी बिना फिज़िक्स के कहीं पर भी नहीं चल सकती है. तो फिज़िक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़नी है, जो समझनी है. तो स्कोप और एक्साइटमेंट का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू. और धीरे धीरे करके 1-2 दिन के अंदर हम बिल्कुल कुछ और बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे और देखेंगे.